हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरी वीडियो से सबसे पहले आपको पक चुके होंगे ना सुन सुन के। मैं हर बार एक ही बात कहती हूँ कि मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके, ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लिया है। कम्युनिकेशन के हम 4 मॉडल्स भी पढ़ चुके हैं, लीनियर मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल, लैशवेल मॉडल एंड शैनन एंड ब्यूअर मॉडल। आज मैं नेक्स्ट मॉडल के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो कि है बर्लो मॉडल। ठीक है, देखो बर्लो मॉडल क्या होता है। बर्लो मॉडल ने स्टार्टिंग में कहा था, सिर्फ एसआर मॉडल के लिए कहा था। वो कहता था कि एसआर मॉडल को मैं डिजाइन करूंगा। एसआर मतलब सेंडर और रिसीवर। इसमें आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मतलब कोज एंड इफेक्ट, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। लेटर ऑन उसने कहा था कि SMCR मॉडल होना चाहिए, मीन सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। यहाँ पे आएगा सेंडर, मैसेज, चैनल और लास्ट में आएगा रिसीवर। ठीक है, तो लेटर ऑन उसने कहा था कि नहीं, एसआर मॉडल सफिशिएंट नहीं है, SMCR मॉडल उसने डेवलप किया था। उसने क्या कहा था कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें 3 चीजें इंक्लूड की गई हैं, ध्यान से याद रखना, जिसका जो कि इस कम्युनिकेशन के लिए बैरियर थे। उन्होंने कहा था कि एक तो ये लीनियर मॉडल होना चाहिए, सिर्फ लीनियर मॉडल के लिए ही ये सुटेबल है। ठीक है, सेकेंड वन उसने कहा था ये वन वे प्रोसेस होगा। लीनियर है तो ऑलरेडी वन वे प्रोसेस ही होगा, इसमें कोई फीडबैक की जरूरत नहीं है, मतलब कोई फीडबैक इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, फीडबैक मतलब रिसीवर वापस सेंडर से कनेक्टेड नहीं होगा। और लास्ट इसने कहा था कि नॉइस नहीं आएगी। अगर नॉइस नहीं आएगी तो कोई भी बैरियर नहीं आएगा, मतलब नॉइस नहीं इंक्लूड होनी चाहिए, जो कि लास्ट मॉडल में इंक्लूडेड थी शैनन एंड ब्यूअर मॉडल के अंदर। ठीक है, मेन ये 3 ही चीजें थी। और एक और इसका ड्रॉबैक था, मेन ड्रॉबैक था जो इसका, वो एक बार पहले ये समझ लो, फिर मैं लास्ट में बताती हूँ कि इसका मेन ड्रॉबैक क्या था। सबसे पहले हमारा देखो SMCR, S मतलब सोर्स, M मतलब मैसेज, C मतलब चैनल और R मतलब रिसीवर। ठीक है, अब जो सोर्स है आपका, उसके अंदर कुछ टर्म्स है। सोर्स मतलब जब हम मैसेज को भेज रहे हैं तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, मुझे पढ़ाना ही नहीं आता, तो फिर मैं आपको पढ़ा ही नहीं सकती। तो एज अ कम्युनिकेटर मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है, मुझे पढ़ाने का तरीका आना चाहिए, तभी मैं क्या कर सकती हूँ, आपको पढ़ा सकती हूँ। सेकंड वो क्या कह रहा है, एटीट्यूड। एक एटीट्यूड क्या होता है, हर, अगर मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जो मेरे बच्चे क्लोज है मैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, और जो मेरे क्लोज नहीं है उनके लिए मेरा अलग एटीट्यूड है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। एटीट्यूड सबके लिए सेम होना चाहिए और पोलाइट होना चाहिए। अब एटीट्यूड क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए और टीचर का हेल्प का एटीट्यूड होना चाहिए। तब कम्युनिकेटर में ये चीजें क्या है, आपकी कंपल्सरी है। थर्ड आपका क्या कहता है, नॉलेज। ये तो है ही, सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर मुझे कम्युनिकेशन खुद को ही नहीं आता तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी। तो सब्जेक्ट नॉलेज इज कंपल्सरी फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, सोशल सिस्टम। सोशल वैल्यूज आनी चाहिए, सोशल बिलीफ होना चाहिए, कल्चर्स भी होने चाहिए। ठीक है, अब सोशल वैल्यूज में अगर आपको सोसाइटी के बारे में गलत बोलूंगी या फ्रेंड्स के बारे में गलत बोलूंगी तो वो चीज कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। तो सोशल सिस्टम भी बहुत जरूरी है आपका एज अ कम्युनिकेटर। लास्ट आपका कल्चर से रिलेटेड है कि अगर मान लो, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने ही कल्चर के लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है, मल्टीपल कल्चर के लोगों को भी मैं पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो एज अ कम्युनिकेटर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर सोर्स के पास ये सारी क्वालिटी नहीं है तो कम्युनिकेशन बेटर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एम। सोर्स आ गया आपको समझ में। फिर आता है आपका एम मतलब मैसेज। मैसेज मतलब कंटेंट, जो हम भेज रहे हैं उसका कंटेंट, कि क्या भेजना है, क्या एक्चुअल वैल्यू है, वो किस में आएगा, आपका मैसेज के अंदर आएगा। नेक्स्ट आपका आता है एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स, पर्टिकुलर एलिमेंट्स कंटेंट के। ठीक है, फिर आता है आपका कोड। एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए मैसेज, एक कोड में होना चाहिए। अगर उस कोड में नहीं है, मतलब मान लो मैंने एक कोडेड वे में आपको भेज दिया बट रिसीवर उसे डिकोड ही नहीं कर पा रहा। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसमें। सपोज मैं हेलो भेज रही हूँ किसी को, और मैंने कहा कि मुझे सामने वाले को एक कोड में भेज दिया, तो मैंने इससे एक एक लेटर फालतू भेज दी, GHIEFMME, मैंने ये भेज दिया, तो उसको मैंने कह दिया कि -1 कर लेना। ठीक है, तो एनकोडर ने क्या किया,
इस मैसेज को एनकोड कर दिया +1 करके, अब डिकोडर क्या करेगा, -1 करेगा, मतलब उसके पास क्या गया, IFMMP गया, तो उसने एक एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, HELLO, तो उससे क्या पता चला उसको कि उसने प्रॉपरली क्या कर दिया, डिकोड कर दिया। अगर मैं ये वाला कोड मतलब अगर -1 उसे नहीं भेजती तो क्या वो प्रॉपर डिकोड कर पाता इस मैसेज को, नहीं कर पाता। तो जो उसकी कोडिंग है वो भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। फिर आता है ट्रीटमेंट, मतलब उसकी पैकिंग, आप जिसे एनकैप्सुलेशन बोल सकते हो कि एक प्रॉपर तरीके से पैक करके मैसेज को भेजना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चर, मैसेज का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। अगर मैसेज को मैं मतलब जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ, अगर मान लो मैंने कम्युनिकेशन लिखना है, ठीक है, अगर मैं कम्युनिकेशन ऐसे लिख रही हूँ, क्या आप समझ आ रहा है आपको कि मैंने कम्युनिकेशन लिखा है, नहीं समझ में आ रहा ना, तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, लिखने का तरीका है, बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका है, जो मेन स्ट्रक्चर है मैसेज का वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। आगे मैसेज समझ में आपको। फिर आपका आता है चैनल। चैनल के अंदर आपकी 5 सेंसेस है। सबसे पहले सिंक, देख के सीखना। क्या मैं देख के कोई मैसेज ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। मैं टीवी देख के कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ, बुक्स पढ़ के कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ। तो मतलब सीइंग इज अ क्या है, एक चैनल है, एक मीडियम है जिसके थ्रू मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट आपका हियरिंग, सुन के, अभी आप क्या कर रहे हो, सुन के और देख के ही ले रहे हो ना, तो इन दोनों से भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब टच करके, अब मान लो आप आइस को टच करते हो तो आप क्या फील करोगे कि क्या है वो चीज, ठंडी है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कोई गर्म चीज को हाथ लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो चीज क्या है, हॉट है, ठीक है। उससे भी आप टचिंग से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद आपका आता है स्मेल। अगर आप स्मेल, किसी फ्लावर को स्मेल करोगे तो आप बता सकते हो ये किस चीज की खुशबू है, ठीक है, परफ्यूम की खुशबू। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वो भी एक चैनल का पार्ट है। और टेस्टिंग से भी हम ले सकते हैं, टेस्ट करके बता सकते हैं कि नमकीन है या मीठा, ठीक है। ये 5 जो सेंसेस हैं आपकी चैनल के अंदर इंक्लूड की थी किसने, बर्लोन। लास्ट में रिसीवर के पास भी वही सारी चीजें होनी चाहिए जो सेंडर के पास होनी चाहिए। सेम कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, सोशल सिस्टम होना चाहिए और कल्चर होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर तरीके से SMCR मेंटेन नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन भी बेटर नहीं होगा, ठीक है। अब बर्लो का मेन ड्रॉबैक क्या था, इसने एक सिक्स सेंस थिंकिंग को इंक्लूड नहीं किया था। थिंकिंग को इंक्लूड नहीं किया था, मतलब आप अपनी सोच से कुछ नहीं सीख सकते, ऐसा कहा था इसने। समझ में आया। तो इसका मेन ड्रॉबैक क्या था, ये था। और इसने क्या क्या कहा था कि ये वन वे मॉडल होना चाहिए, नॉइस नहीं आनी चाहिए और कोई भी फीडबैक नहीं आना चाहिए। मतलब फीडबैक नहीं होगा, नॉइस नहीं होगी, नहीं आना चाहिए, नहीं फीडबैक नहीं होगी, नॉइस नहीं होगा, और वन वे मॉडल होगा। और जो सिक्स सेंस में से इसने थिंकिंग को इंक्लूड नहीं किया था। समझ में आ गया होगा आपको बर्लो मॉडल। और अगर समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कुछ अच्छे कमेंट भी कर दिया करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल के साथ। थैंक यू सो मच।